गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि कम्प्लीटली रिलेटेड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो पहले हम इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे, फिर इसके बाद इसके जो बाकी के क्वेश्चंस दे रखे हैं फिर हम वो सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए पहली हेडिंग आपको क्या दे रखी है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। मीन आपको रूट्स तो निकालने हैं, अगर रूट्स हैं तो, और कौन से मेथड से निकालने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो पहला क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हैं, 2x² - 7x + 3। तो आप ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2x² - 7x + 3। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपसे ये कहता है कि सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है आप उसको रिड्यूस करिए, मीन्स गायब कर दीजिए, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो आपका जो कोफिशिएंट है वो भी इसमें क्या है, 2 है। तो आप 2 को कैसे गायब कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो देखिए 2x² - 7x + 3, इस पूरे में आप 2 का डिवाइड दे देंगे। तो इजिकल टू के बाद भी आप 2 का डिवाइड देंगे। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दिया। तो अब आपके पास इधर बचेगा क्या, x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये आपकी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप ये कहती है कि x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है पहले तो आप उसका हाफ कर लीजिए। तो 7/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 7/2। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आपके पास ये नंबर आया। अब इस नंबर को ही जोड़ना है आपको और इसी नंबर को आपको इसमें से घटाना है। तो = से पहले मीन्स यहाँ पे इस नंबर को जोड़ दीजिए और इसी नंबर को आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए आपने 2 से डिवाइड दिया, इतना आ गया। तो 7/4 टू बोथ साइड, आपको बोथ साइड में इसको जोड़ना है और माइनस करना है। तो आप = से पहले लिखेंगे इसको तो माइनस का साइन लगा के लिखेंगे, और अगर दोनों साइड ये नंबर लिखेंगे तो आप प्लस करके लिख देंगे। मीन्स 7/4 का स्क्वायर - 7/4 का स्क्वायर = फिर आप -3/2 लिखिए। और आप इस वाले नंबर को इधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो फिर आप इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया। काय का फॉर्मूला बन गया, a² + b² - 2ab। अब 2 से जब ये कट जाएगा 2 बार तो आपका 7/2x ही तो रहेगा, और वही आपको दे रखा था। तो फॉर्मूला काय का बना आपका, a² + b² - 2ab। अब ये काय का होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर मतलब x - 7/4 का स्क्वायर। और इधर आपका नंबर क्या है, 49/16 और -3/2। ये आपको नंबर मिल गया। अब जैसे कि आपको एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व करना आता ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24, और 49 में से 24 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो आपने 25 नोट डाउन कर लिया। फिर आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में कोई नंबर हो तो उसकी वैल्यू काय में आती है, प्लस माइनस में। तो 25 की वैल्यू 5 और 6 की वैल्यू 4, तो +-5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये 2 गलती से लग गया, आप इस 2 को नहीं लगाएंगे, 2 का डिलीट कर दीजिए। अब 7/4 को आप उधर पहुँचा दीजिए तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक बार आप प्लस ले लेंगे, एक बार आप माइनस ले लेंगे, 2 आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इधर माइनस ले लिया, इधर प्लस ले लिया। तो प्लस करने पे सॉल्व करा तो 12/4, और माइनस करने पे सॉल्व किया तो 2/4। क्लियर। आप इसको कट कर लीजिए। जब 12/4 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2/4 को कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई और 1/2 मिल गई। तो ये आपके आंसर हो गए, मतलब ये आपके रूट्स हो गए, 3 और 1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पे x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। तो इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो जब पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो आपका x² बचा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे 1/2 बचा, यहाँ पे डिवाइड देंगे तो आपका 2 बचा। अब जब यहाँ पे ये बचा तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, और मैंने क्या बताया था, इसका हाफ कर दीजिए। तो मतलब इसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए।
तो 2 नीचे रहेगा, कितना बचा 1/4। अब 1/4 के स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए और 1/4 के स्क्वायर को आप माइनस कर दीजिए अगर एक साइड करेंगे तो। अदरवाइज आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/4 का जो स्क्वायर है उसको दोनों साइड जोड़ दीजिए, कि दोनों साइड जोड़ेंगे इस वाले नंबर को अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो उससे इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और हमें कुल मिला के करना क्या होता है, यही तो करना होता है कि इक्वेशन पे कोई भी फर्क ना पड़े। अब इस नंबर को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 लिखा है प्लस लिखा है 1/16 लिखा है, एलसीएम लेंगे 16, तो 16 2 या 32 और 1 33, तो 33/16 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया ना। क्या का फॉर्मूला बना, a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मीन्स x + 1/4 का स्क्वायर। तो x + 1/4 इजिकल टू कितना हो गया, ±√33/4। अब आप इस 1/4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। जब 1/4 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, एलसीएम ले लेंगे अब आप, तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब एक बार आप प्लस का 33 ले लेंगे, एक बार आप माइनस का 33 ले लेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्या आ गया, √33 - 1/4 और माइनस का √33 - 1/4, ये आपके दो आंसर्स आ गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 4x² है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे रूट दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व किया तो ये तो हमारा ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है 2x² और ये हमारा √3 का स्क्वायर बन रहा है। तो a² + b² और बीच में 2 और a कितना है 2x और b कितना है √3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4√3x, तो वो तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फॉर्मूला बन गया सीधे a² + b² + 2ab। काय का फॉर्मूला बनता है, a + b का होल स्क्वायर। जब आपका फॉर्मूला बन गया तो आपका इधर स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर को अगर आप 0 के ऊपर रूट में सप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही रहने वाला है। तो 2x + √3 = 0 और 2x + √3 = 0। तो यहाँ पे आपने कैसे लिखा, इसके ऊपर 2 था, चाहे आप सप्लाई कर लीजिए चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2x + √3 2x + √3, दो बार लिख लेंगे क्योंकि ऊपर पावर 2 लगी है। अब = 0। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो x की वैल्यू आपको -√3/2 प्राप्त हो जाएगी। मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, 2x² + x + 4 = 0। अब इसमें आपको क्या करना है, x² के साथ आपको क्या नंबर दे रखा है 2 दे रखा है, तो आपको x² के साथ 2 नंबर दे रखा है, तो आप पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड दे दीजिए। जब पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड देने पे -2। तो आप क्या करेंगे, अब 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4। अब 1/4 के स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए दोनों साइड, वो = से पहले मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे, = के बाद मतलब राइट हैंड साइड पे। ये जो आपका नंबर रहेगा बीच वाला, वो तो 2 2 4 1/2x वही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक सेम रहा, 1/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया। अब आपका कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, मतलब x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 - 2। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -31/16। अब आपके यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या नंबर है माइनस का। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर रूट के अंदर 16 हो तो आप आंसर लिख सकते हो 4, लेकिन अगर रूट के अंदर -16 हो तो उसका तो आंसर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड। हालांकि 11th में आप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करके, लेकिन अभी तो आप इसका आंसर बता नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे आप लिख देंगे हाउएवर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपके पास आंसर नहीं आएगा, मीन्स रूट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपका पार्ट फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1। ठीक है, आपको ये क्या बोल रहा है उसको आप एक बार और पढ़ लीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन 1 में जो भी आपको चारों इक्वेशन दे रखे थे वही आपको क्वेश्चंस में इक्वेशंस कंसीडर करनी है। एवर बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
मीन्स आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व आउट कर लेनी है। जो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे वही चारों पार्ट आपके सेकंड क्वेश्चन में रहने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, ये रहा। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, एक्स की वैल्यू होती है वो कितना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो a की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 2। b की वैल्यू -7 मिल गई आपको, a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -7 मिल गई और c की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब ये सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x वाले फॉर्मूले में। तो देखिए -b की जगह आप कितना रखेंगे, b की वैल्यू -7 है तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। आप देखिए 7 आ गया, प्लस माइनस अब b स्क्वायर की वैल्यू मतलब -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो देखिए 49 आ रहा है। अब 4ac, तो 4ac मतलब 4 का मल्टीप्लाई a और c में कर दीजिए। तो a और c क्या है, 3 2 या 6 और 6 4 या 24। तो देखिए 24 आ गया अपॉन 2a, तो 2 का 2 और a की जगह 2 रख देंगे तो 4 आ गया। तो आपका ये 4 आ गया। आप अंदर जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, रूट का 25 और रूट के 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 अपॉन 4। अब एक बार आप 5 को तो प्लस में ले लीजिए, 7 + 5 अपॉन 4। एक बार आप माइनस में ले लीजिए, 7 - 5 अपॉन 4। तो कितना बचेगा आपका 7 5 12 अपॉन 4 और यहाँ पे 2 अपॉन 4। तो कितना बचा आपका 3 बचा और इधर 1/2 बचा। तो आपके दो आंसर आ गए, 3 और 1/2। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन लीजिए। इसमें आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4 आ गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज अगर आप इसमें वापस पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपने b की वैल्यू पुट करी तो b की वैल्यू आप -1 मतलब b की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे लेकिन माइनस तो उसमें लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अब बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4ac मतलब 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप देखिए अपॉन 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 2 2 जा 4। अब जब आपने ऊपर माइनस किया 1 माइनस 32 तो 4ac दे रखा था। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस दे रखा था तो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 1 और 32 को आप प्लस करेंगे तो 33 आंसर आ जाएगा अपॉन 4। अब एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 3, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3 और c की वैल्यू 3। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू कितनी पुट करी -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4√3। तो 4√3 का स्क्वायर करना है आपको। तो 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो 4 4 जा 16 और √3 3 हो गया। 60 में जा 16 32 16 3 जा 48। तो आपके पास 48 वैल्यू आ गई। ठीक है। तो आप 48 में से आप 48 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 0। तो अब आप इसको 2 बार ले लीजिए। तो 4 2 जा 8, तो एक बार माइनस का √3/2, दूसरी बार माइनस का √3/2। ये आपका आंसर आ गया। मीन थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो कितना है आपके पास 2x² + x + 4 = 0। तो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी ऑब्टेन। तो आज जब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू 4 मिलेगी। अब इन तीनों वैल्यू को आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आप कितना रखेंगे, b की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, -4ac। तो 4ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया। अब 1 में से 32 जाएगा तो -31 बचेगा। अब अंडर रूट -31 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, हाउ एवर फिर भी द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव
देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। आपका इस इक्वेशन का कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो आपको नंबर दे रखा है वो नेगेटिव में दे रखा है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है अप टू 10th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में आप कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आयोटा का यूज करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको जो इक्वेशन दे रखी हैं इनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे नहीं रखी है, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो ऑन कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन, आपको मिलेगा a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। अभी कैसे मिली, आप इसका एलसीएम लीजिए। देखिए x माइनस 1/x, x हमने एलसीएम लिया तो इधर कितना हो गया x² - 1 इज इक्वल टू 3 था ही। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई और c की वैल्यू -1 हो गई। अभी ये सारी वैल्यू आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो b की जगह कितना रख देंगे -3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस b के स्क्वायर 9 - 4ac, तो 1 1 जा 1 और 4, तो 9 और 4 13। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई। सेकेंड 1/x + 4, 1/x - 7। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई, x + 4 का x + 4 ऊपर क्या बचा x - 7, x - 7 का x - 7 ऊपर क्या बचा x + 4, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर आपका साइन चेंज हो जाएगा। x से x काट दीजिए, अब 7 और 4 कितने होगा आपके -11, 11 से 11 कट जाएगा, तो इधर -30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इनका नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका कितना नंबर है x + 4 x - 7। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x², x का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो माइनस का 7x, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x और फिर यहाँ पे माइनस का 28, तो x² बचा, माइनस का 3x बचा, माइनस का 28 बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये आपके इक्वेशंस आ गए, ये आपके नंबर्स आ गए, लेकिन राइट हैंड साइड पे कितना है -30, तो इस -30 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो +30 हो जाएगा, तो आपका प्लस का 2 बचेगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। आप यहाँ पे देखिए आपको प्लस का 2 दे रखा है और आपको माइनस का 3 कोएफिशिएंट दे रखा है x का, तो 2 को ऐसा तोड़ो कि 3 आ जाए, वही प्लस करने पे, तो 2 1 जाओ 2, मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ही रहने वाला है। तो देखिए आपके पास x² - 3x + 2 इक्वेशन दे रखी है, तो आप 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 + 1 x + 2, तो कितना लिखेंगे x² - 2x माइनस का 1x + 2, तो इसमें से आपने x कॉमन ले लिया, कितना बचा x - 2, यहाँ से आपने कितना कॉमन ले लिया 1, कितना बचा x - 2। आप क्या करेंगे, आप x - 2 कॉमन ले लीजिएंगे, अंदर क्या बचेगा x - 1, तो आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आपके इसके रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पार्ट खत्म होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, आपको रहमान्स की एज है वो जो एज दे रखी है वो काय में दे रखी है इन ईयर्स में दे रखी है। 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मीन 3 साल पहले और 5 years फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद कितना है 1/3 है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी प्रेजेंट एज बतानी है, फाइंड एज प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years, प्रेजेंट एज कितनी है x years है, तो 3 years ago हिज एज वाज, 3 साल पहले कितनी एज थी उसकी x - 3, 5 years hence और आज से 5 साल बाद हिज एज विल बी, और उसकी एज कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला 3 साल पहले और 5 साल बाद, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई x - 3 और 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी x + 5। अब उसने बोला इसका रेशियो 1/3 है। ठीक है, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल करा 1/x - 3 हो जाएगा, 1/x + 5 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 1/3 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप x - 3 x + 5 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा x + 5 x - 3। अब देखिए 2x हो गया और 5 और 3 को सॉल्व करेंगे 2 आ गया।
अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले आप नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस टाइप से आप लिख देंगे। इस टाइप से लिखने के बाद आपका 3 का मल्टीप्लाई करना है दोनों में, हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज कर लेंगे। मैं इन दोनों नंबर्स को उठा के आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। तो आपका x² तो रहेगा 2x और 6x जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 6 इधर जाएगा तो माइनस का 15, माइनस का 6, माइनस का 21 आ गया। अब 21 को आपको ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 7 3 जा 21, तो 7x माइनस 3x, लेकिन बाहर माइनस दे रखा है, ठीक है। तो माइनस 7x प्लस 3x, तो x कॉमन ले लिया x माइनस 7, 3 कॉमन ले लिया x माइनस 7, फिर x माइनस 7 आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा, तो x की वैल्यू 7 हो गई और माइनस 3 हो गई। हाउएवर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, जो आपकी एज है, जो रहमान की एज है, वो आपकी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि एज तो नेगेटिव कभी होती ही नहीं है। देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज, इसलिए जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो आपकी 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स हो जाएगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट, कोई भी आपका एक क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, शेफाली के जो नंबर दे रखे हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, उन दोनों का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और आए होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो 210 होता, 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताइए आप। तो लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी, तो मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं, x मान लिया। लेट द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स होंगे, 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का प्लस करने पे 30 आ गया है ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है उसने। क्वेश्चन में जब उसने दोनों का मार्क्स 30 बोला है, तो एक का हमने x मान लिया, दूसरे का 30 माइनस x हो गया। अब ये वाली कंडीशन लगाइए, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा कर लिए। और आगे आपका क्या कह रहा है, 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स कम करिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप 3 मार्क्स कम कर दीजिए। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला, 210 मिला। तो आप 30 में से आपका 3 का कितना बचा, 27 बचा। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। मीन्स x का मल्टीप्लाई 27 में करिए, x का मल्टीप्लाई x में करिए, 2 का मल्टीप्लाई 27 में करिए, 2 का मल्टीप्लाई x में करिए, तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। जब आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। तो आपकी क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x² माइनस 25x प्लस 156, ठीक है। अब बात आती है कि 156 को ऐसा तोड़ो कि प्लस करने पे 25 आ जाए, तो वो 12 और 13 हो जाएंगे। इनको आप प्लस करेंगे तो 25 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, माइनस 12x माइनस 13x। आप x कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12, फिर आप 13 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, x की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। इफ़ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स में आप 12 मार्क्स मानेंगे, देन द मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x में 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 हो गए। यदि आप मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स मानेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब देखिए आपके पास फील्ड कैसी है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब जो आपको इसका डायगोनल दे रखा है, मीन्स ये, तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर, तो आपको 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर, लेकिन मोर 60 मीटर ज़्यादा है, कैसे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड कौन सी आपकी ये, तो आप अगर इसको x मानेंगे तो x प्लस 60 हो जाएगा। अब आगे आपका क्या दे रखा है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो आपका 30 प्लस x लिख लो या फिर x प्लस 30 लिख लो, और वो x प्लस 60 हो गई। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो आपको फील्ड की साइड बतानी है। तो आप देखिए ये जब x है तो फिर ये भी x हो जाएगी, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो आप देखिए x प्लस 60 किसके बराबर हो जाएगा, x² और x प्लस 30 का स्क्वायर, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब ये किसके बराबर है, x प्लस 60 के बराबर, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप क्लियरली समझ पाए, आपने यहाँ पे क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, x, और बेस कितना है 30 प्लस x, दोनों का स्क्वायर करा प्लस कर दिया,
तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, इधर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर आप ओपन कर लेंगे तो आपका ये नंबर आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, दो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 900 और 3600 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2700 बचेगा। अब 120x को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 60x बचेगा। अब 2700 को ऐसा तोड़ो कि माइनस करने पे 60 आ जाए, तो 90 30 जाओ, 90 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ रहा है, और 90 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो आपका 60 आ रहा है। तो ये इस टाइप से आपने लिख दिया। आप स्टार्टिंग में x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 बचेगा, बाद वाले में से आप 30 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 बचेगा। अब इन दोनों में से आप x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, आपका क्या बचेगा, x प्लस 30, तो x इजिकल टू 90 हो गया और x इजिकल टू माइनस 30 हो गया। अब देखिए, हाउएवर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जो आपकी साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड विल बी, तो शॉर्टर साइड की लेंथ कितनी होगी, 90 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड, और लार्जर साइड की लेंथ कितनी है, 90 प्लस 30, क्योंकि लार्जर साइड की लेंथ आपने कितनी मानी थी, आपकी टॉप पे लिखी हुई है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगी, तो ये आपकी कितनी हो गई, 120 मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है वो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। आपको डिफरेंस दे रखा है किसका, टू नंबर्स के स्क्वायर्स का, वो कितना है 180। द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। तो देखिए, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना बचेगा आपका, 180 बचेगा। अब उसने कंडीशन बोली थी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपने कितना माना, y, देखिए स्मॉलर नंबर y है, आपने इसका स्क्वायर करा तो कितना 8 टाइम्स है किससे, लार्जर नंबर से, तो हो गया। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 हो गया। अब आप वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, वाई स्क्वायर की जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, 180 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, जी हाँ बिल्कुल बनी। अब 180 को ऐसा थोड़ी है कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो आप 8 आराम से कर सकते हैं। 18 10 जा कितना हो जाएगा, 18 10 जा 180, और 18 में से 10 के कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब स्टार्टिंग में से कुछ कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, और बाद वाले पेयर्स में से 10 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 18 आपका फर्स्ट ब्रैकेट में और x प्लस 10 आपका दूसरे ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 18, और x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी माइनस का 10, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। हाउएवर द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव एज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर विल बी नेगेटिव and hence the square of the smaller number will be negative, which is not possible. Therefore the larger number will be 18. तो जो लार्जर नंबर है वो आपका कौन सा हो गया, ऑब्वियस बात है वो प्लस का तो लार्जर नंबर होगा, x इजिकल टू 18, तो y स्क्वायर इजिकल टू 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 18, तो स्क्वायर कितना हो गया 144, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 12, तो स्मॉलर वैल्यू प्लस माइनस 12। देयरफॉर द नंबर्स आर, इसलिए जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 18 और 12 हो गए, और 18 और माइनस 12 हो गए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रेन ट्रेवल्स, जो आपकी ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है कितना 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड आपकी 5 किलोमीटर मतलब ज़्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसी यात्रा के लिए उसको 1 आवर लेस लगता। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको क्या करना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, हम मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन, तो टाइम कितना लगेगा 360 के लिए, आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आपने डिस्टेंस कितनी लिखी आपने 360, और स्पीड कितनी है x, ये आपका आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन कंडीशन, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, सही है, तो स्पीड कितनी हो जाती x प्लस 5, अभी x है तो 5 किलोमीटर मोर हो गई, तो उसको 1 आवर लेस लगता। तो अभी कितना टाइम लग रहा है 360 ओवर x, तो 1 आवर लेस लगता है, 1 आवर माइनस कर दिया। लेकिन जब आप स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी ना, तो डिस्टेंस आपकी 360 ही रहेगी, क्योंकि उसने सेम जर्नी बोला, सेम जर्नी।
आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, फिर 5 का इसमें करेंगे, 5 का 1 में करेंगे, तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी जब आपको, तो आप क्या करेंगे 360 से 360 कट कर लीजिए। अब एक्स आप एलसीएम ले लीजिए, तो अब आप एल से एलसीएम ले लेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब 1800 को ऐसा ब्रेक करिए कि माइनस करने पे आपका 5 आ जाए, तो 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा, और 45 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में से x कॉमन लिया कितना बचेगा x प्लस 45, और बाद में से अगर आपने 40 कॉमन लिया क्या बचेगा x प्लस 45। इन दोनों में से x प्लस 45 कॉमन ले लीजिए, फिर आपका क्या बचेगा x माइनस 40। तो x की दो वैल्यू आ गई 40 और माइनस 45। हाईओवर जैसे कि आप जानते हैं फिर भी जो स्पीड है कैन नॉट बी नेगेटिव, वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसलिए जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 9 वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 9 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ये आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि आपका जो 2 वाटर टैप्स हैं टुगेदर, मतलब 2 वाटर टैप हैं, वाटर टैप का मतलब 2 आपकी टंकियां हैं, ठीक है, और जब 2 आपकी टंकियां हैं तो वो किसी भी टैंक को फिल कर सकती हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। तो द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, अब आपके पास 2 टैप हैं, क्लियर है, मीन्स इस टाइप से आपके पास टैप दे रखे हैं ये, अब इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, तो एक का जो डायमीटर कम है और एक का डायमीटर ज़्यादा है, तो उसने बोला द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो लार्जर डायमीटर होगा, ज़्यादा पानी उसमें से फ्लो होगा तो को 10 आवर कम लगेंगे। देन द स्मॉलर वन, छोटे वाले से, टू फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अलग अलग टैंक फिल करने के लिए हम इन दोनों से कहें तो। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अब टाइम बताइए दोनों टैंक कितनी देर में फिल कर लेंगे। तो देखिए लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x किलोमीटर, x आवर। हमने x आवर मान लिया कि छोटे पाइप को फिल करने में x आवर लगेंगे। तो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, तो लार्जर पाइप को कितना लगेगा x माइनस 10। क्यों लगेगा, द टाइप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, उसे 10 आवर कम लगते हैं, तो छोटे वाले को x लग रहे हैं तो बड़े वाले को x माइनस 10 लगेंगे। अब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप के द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे 1/x। ऐसे इसका 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, इतना रिवर्स कर देंगे। लेकिन आपको दे क्या रखा है, कैन फिल अ टैंक इतने आवर्स, तो इतने आवर में वो फिल कर लेता है, तो इसको हमने चेंज किया 75/8 आ गया। तो 75/8 आवर में वो पूरा फिल कर लेता है। तो 8 आवर में कितना, मतलब 1 आवर में कितना फिल करा, तो इसका रिवर्स कर देंगे 8/75। तो ऊपर जो आपने दोनों इक्वेशन बनाई, इन दोनों को आप प्लस करके 8/75 के इक्वल लिख दीजिए। आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ऊपर -10 है, सॉल्व किया तो 2x माइनस 10 बचा, क्लियर। नीचे आपका जो नंबर है वही आपने लिखा है इंडिया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएंगी। तो 75 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 8x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, और राइट हैंड साइड पे -80x है तो 150x में जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 230x, और 750 था ही। अब 750 था ही और इधर आपका 8 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आप 8 और 750 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर है, मीन्स 800, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, मतलब 6000 को आप ऐसा तोड़ो कि प्लस करने पे आपका 230 आ जाए, तो 200 और 30 हो जाएगा। 200 और 30 का मल्टीप्लाई करिए 6000 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 230 आ रहा है। तो आपने इन दोनों में से कॉमन क्या लिया 8x, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया 30, तो अंदर कितना बचा x माइनस 25, x माइनस 25, तो x माइनस 25 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 8x माइनस 30, तो 8x माइनस 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बचती है, तो x इक्वल टू 25 हो गया और x इक्वल टू माइनस 30 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये जो आपका 8 है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप के द्वारा जो आपका टाइम टेकन है वो कितना है, आपका ये नंबर दे रखा है। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा साइन है, तो अब आप देख लीजिएगा, इन दोनों का आपने माइनस माइनस में करा, इतना आ गया, -30 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 25 बचा, x माइनस 25 आपने कॉमन लिया, x माइनस 30 बचा, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइन है तो -30/8 आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप कैन नॉट बी -30/8।
hours. As in this case, the time taken by the larger pipe will be negative, which is logically not possible. Therefore, time taken individual by the smaller pipe. तो जो पाइप के द्वारा टाइम लिया जाएगा एंड द लार्जर पाइप विल बी 25. तो 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 25 माइनस 10 मीन्स आपका जो 10 आवर्स लेस था ना, तो मतलब वो कितनी देर में भर लेगा, 10 आवर्स में फिल कर लेगा, ठीक है. तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 9 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो आपके फैक्टर्स हो गए, आपके फैक्टर कितने हो गए, x माइनस 25, और दूसरा जो आपका फैक्टर बचा वो कितना बचा, 8x प्लस 30. ट्रांसफ़र करेंगे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात ये आती है कि यहाँ पे आपके फाइनल आंसर क्या आ गए. तो हैंस द लार्जर टैप फिल द टैंक इन 15 आवर्स एंड द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 25 आवर्स. तो 15 आवर्स और 25 आवर्स आपके फाइनल आंसर हो गए. ये आपका 15 आवर्स हो गया और ये आपका 25 आवर्स हो गया. तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है. हमारा बचता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 10. एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन. अब दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है. तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से. टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी अगर वो कवर अप करते हैं तो विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन. लेकिन आप उन टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे जब ट्रेन स्टेशन के बीच में रुकती है, ठीक है. ऑलराइट. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आप x मानेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 हो जाएगी, 11 आवर मोर है. तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. तो दोनों ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड बता देनी है, ठीक है. तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 132. तो इसको कितना टाइम लगेगा, 132 ओवर x और इसको 132 ओवर x प्लस 11. तो 1 आवर्स लेस लगता है, तो इसलिए 1 आवर इधर आ जाएगा. आप क्या करेंगे, 132 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, x से x कट जाएगा तो 11 ओवर x प्लस 1 बचेगा, ठीक है. आप क्या करेंगे, 132 मल्टीप्लाई 11 इजिकल टू x और x का x प्लस 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और x का 11 में करेंगे 11x. अब 132 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 1452 आ जाएगा. अब 1452 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पे 11 आ जाए. तो 44 और 33 को आप माइनस करेंगे तो देखिए 11 आ रहा है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा. तो स्टार्टिंग में आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44 बचेगा. बाद में आप 33 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44 बचेगा. अब इन दोनों में से आप x प्लस 44 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 33. तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, -44 और 33. तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. जो हमारी स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. देयरफॉर द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर पर आवर एंड दस द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर. ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया. अब देखिए आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. आपको दो स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. तो उनका जो एरिया है, तो इसका एरिया मतलब ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को प्लस कर दो, कितना आता है 482. और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो आप इसकी कोई ना कोई साइड मान लीजिए x और इसकी साइड y मान लीजिए. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसका एरिया क्या कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है. तो द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 किलोमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर. इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, पहले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, दूसरे का पेरीमीटर 4y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24. तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर. तो दो कंडीशन दे रखी है और आपको साइड्स बतानी है स्क्वायर की. तो लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर एंड y मीटर. देयरफॉर देयर पेरीमीटर विल बी 4x एंड 4y रेस्पेक्टिवली एंड देयर एरियाज विल बी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. इट इज गिवन दैट. कंडीशन क्या दी थी, 4x में से 4y जाएगा, आपका 24 बचेगा, 4 कॉमन लिया, डिवाइड एरिया 4 का, x माइनस y इजिकल टू 6 बचा, y को आपने ट्रांसफर करा, प्लस में पहुंच गया तो x इजिकल टू y प्लस 6 बचा. कंडीशन क्या बचती है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 468. आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर लीजिए. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. y स्क्वायर को आपने प्लस करा, आपका कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y. अब 36 और 468 को माइनस में सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, माइनस का 432. पूरी इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड दे दीजिए.
216 बचेगा। 216 को ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पर 216 को ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पे 6 आ जाए। तो 18 12 जा, और 18 में से 12 गया तो आपका 6 बचेगा। तो आपने जब माइनस करा तो क्या बचा, y कॉमन ले लिया, y प्लस 18, फिर आपने क्या कॉमन ले लिया 12, तो अंदर क्या बचा y प्लस 18, फिर y प्लस 18 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपके पास दो आ गई, -18 और 12। हाउएवर साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंड द साइड ऑफ द स्क्वायर आर 12, और दूसरी साइड कितनी है 6 मोर है, तो 12 प्लस 6। स्टार्टिंग में आपने क्या माना था, आप देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ये आपकी कंडीशन है ना, ये x माइनस वाई इजिकल टू 6, ये आपकी आ गई कंडीशन, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आप यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x माइनस 6 हो गई, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y प्लस 6 हो गई। तो आपके पास एक वैल्यू तो आ गई है, कितनी आ गई 12, तो दूसरी वैल्यू निकालनी है 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे 11 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, मीन्स एक्सरसाइज 4.4। ऑलराइट, थैंक यू।